क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हमारे प्रश्नावली नंबर 3.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे कल रह गया था। तो इस क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दी गई है। पहली समीकरण तो है 3x माइनस वाई बराबर में 3 और दूसरी है 9x माइनस 3y बराबर में 9। मैंने आपसे कल कहा था कि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जैसे ये देखो, ये 9x माइनस 3y बराबर में 9 है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लेंगे कॉमन, तो 3x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस y बराबर में 9। अब ये जो 3 है इससे 9 कट रहा है 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में 3। अब ये देखो, ये और ये दोनों इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 3 एक समान है। अगर हम इसे a फर्स्ट बटा a2 जैसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये कौन सी रेखा है, ये हमारी समपाती रेखा, क्योंकि a फर्स्ट बटा a2 बराबर b फर्स्ट बटा b2 बराबर ही c फर्स्ट बटा c2 आएगा। यानी ये दोनों जब सेम है तो हमारे इसका x और y का कभी मान आएगा ही नहीं। भले ही हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे हमारे समीकरण 1 से लेंगे तो y बराबर में आएगा 3x माइनस 3, ठीक है। अब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 9x माइनस 3 कोष्ठक 3x माइनस 3 बराबर में 9। तो ये 9x, अब ये देखो माइनस का 9x, इधर माइनस माइनस प्लस के 9 बराबर में 9। तो यहाँ आएगा हमारे, ये तो 9x से 9x कट गया तो 9 बराबर 9। हमारे x या y का मान आएगा ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, सेकंड और थर्ड कर लेंगे। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है, हमें मतलब दो समीकरण दिए, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर में 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे समीकरण 1, ये हमारी समीकरण 2, ठीक है। अब ये देखो, हम इस बार प्रतिस्थापन विधि से नहीं करेंगे, इस बार हम विलोपन विधि से करके देखेंगे। तो विलोपन विधि से कैसे करते हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, यानी समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे 2x प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इन चिन्ह को हम यूज नहीं लेंगे, जो चेंज हुए नीचे वाले जो चिन्ह है ना, इनको यूज लेंगे। तब घटाएंगे, ये देखो, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कैंसिल आउट, प्लस का 3y और प्लस का ही 4y, तो यहाँ हो गया हमारे 7y बराबर में प्लस का 11 और प्लस का 24, तो यहाँ हो गया हमारे 35 प्लस के। अब क्या करेंगे, y बराबर में 35 बटे में 7, यानी कि y बराबर में हमारे आ गया 5, ठीक है। ये हमारे y का मान आ गया। अब हम निकालेंगे y का मान है ना, जो y का मान समीकरण किसी में प्रतिस्थापित कर देते हैं, एक में कर देते हैं, एक में रखने पर, ठीक है। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है हमारे, 2x प्लस 3y बराबर में 11, ये हमारे समीकरण 1 है। तो हम इसमें y का मान रखते हैं, y का मान आया था हमारे 5, तो 2x प्लस 3 इंटू में 5 बराबर में 11, तो 2x प्लस 5 ये 15 बराबर में 11, 2x बराबर में 11 माइनस के 15, तो 2x बराबर माइनस के 4, x बराबर माइनस 4 बटे में 2, यानी x बराबर में ये -2, ठीक है। अब हमारे पास x का भी मान आ गया। अभी आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो गया। क्वेश्चन में हमसे कहा है
कि y बराबर mx प्लस 3 है, इसका हमको मान निकालना है। y बराबर mx प्लस 3, यहाँ पे कर देते हैं y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान आया 5, m का मान तो हमें निकालना है, x का मान है -2 प्लस 3। तो ये प्लस 3 इधर आएगा, -3, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा, 2 बराबर में m कोष्टक -2, तो 2 बटे में -2 बराबर में m, यानी कि 1 बटा 1, 1 बटे -1, मतलब ये m इधर गुणे में इधर से इधर भाग में आएगा। ठीक है, तो हमारे m का मान अगर अपन निकालेंगे तो ये अपने आ जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने हो गया -1 बराबर m का मान आएगा -1। ये हमारा आंसर हो गया। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला इम्पोर्टेंट। एक बार वापस समझ लेते हैं समीकरण 1 समीकरण 2। हम है ना विलोपन विधि से याद करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा घटाना कब है जोड़ना कब है? अपन है ना, ये जैसे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मान लीजिए प्लस का चिन्ह है, या दोनों में प्लस का है, मानने की जरूरत नहीं है, दोनों ही प्लस के हैं, तो अपन इनको घटाएंगे। और मान लीजिए ये एक माइनस का दिया है, एक प्लस का है, तो इनको अपन जोड़ने पर लिखेंगे। अब दोनों चिन्ह है तो इसको घटाने और जोड़ने कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ पे एक जगह माइनस का चिन्ह है तो हमको घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन चिन्ह चेंज होता है, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता, तो ये चेंज हो गया चिन्ह। उसके बाद में देखो 7y बराबर 35, ये y का मान 5 निकाल दिया हमने। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, फिर y का मान रखा हमने, गुणा हुआ, इसको 2x बराबर 11 माइनस के 4 आ जाएगा, -4 बटे 2 -2। फिर मान रखे हमने ये y बराबर mx प्लस 3 यानी m का मान ज्ञात किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे थर्ड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट है दो संख्याओं का। इसमें हमसे कहा है कि ये जो रेखिक समीकरण है इनको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है, हमको विलोपन विधि नहीं लगानी, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना एक संख्या बराबर में x, दूसरी संख्या बराबर में लिखेंगे y। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, ये मतलब जो शर्त एक के अनुसार शर्त एक क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम अंतर यानी कि मतलब बड़ी संख्या में छोटी घटाएंगे, जो आएगा वो 26 है, अंतर माइनस करेंगे यानी x माइनस y बराबर में 26। अब शर्त 2 के अनुसार ठीक है, तो शर्त 2 क्या है, शर्त 2 है हमारे के एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या ये है x, ये दूसरी संख्या क्या है y, इसकी 3 गुनी है। तो अपन इनको बराबर में लिख रहे हैं, यानी x बराबर में y बराबर में लिखे हैं, तो इनको बराबर करना होगा, ये 3 गुनी है इसकी, x 3 गुना है y का, तो हम बराबर करेंगे तो y को 3 गुना कर देते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारे समीकरण 1, ये हो गया हमारे समीकरण 2। अब लिखेंगे हम x का मान, यानी कि हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 का मान क्या है, x का मान आ रखा है समीकरण 2 में, तो इसको हम समीकरण 1 पे रख देंगे, फिर इससे हमारे y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर में 26, इसमें हम x का मान रखते हैं 3y माइनस के y बराबर 26, तो ये हो जाएंगे 2y बराबर में 26, यानी y बराबर 26 बटे में 2 यानी 13।
y का मान आ जाएगा हमारे 13। ठीक है, अब y का मान 13 आ गया तो हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 3y। ठीक है, अब x बराबर 3 इंटू में y का मान क्या है अपने 13। अब ये 13 हमारे y का मान आ गया, 13 को हम 3 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो हमारे ये आ गया x का मान। अब हम इसकी जांच करेंगे, कैसे कि हमारे क्या बोला है, अंतर है जो इसका 26 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच। अपन चेक तो करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते x माइनस वाई बराबर में 26। तो x का मान है 39 माइनस वाई का मान है 13 बराबर में 26 आना चाहिए। तो ये 3 गए 6, 1 गया 2, 26 बराबर 26, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब और जांच करें कि इसकी 3 गुनी है तो इसको गुना हमने यहाँ पे किया ही है, तो यहाँ पे अपना आंसर एकदम सही है। ठीक है, अगला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी हम लिखेंगे कि इसने बोला है दो संपूरक कोण है, उसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर में y डिग्री। ठीक है, डिग्री आएगा ऊपर। तो अब क्या है कि 18 डिग्री अधिक है, तो हम यहाँ लिखेंगे शर्त 1 के अनुसार। ठीक है, 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम x में से y को घटाएंगे तो आ जाएगा अपने 18 डिग्री अधिक। फिर x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। पर ऐसे कैसे हो सकता है, इसके हम समीकरण ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे x है बराबर में y है, 18 डिग्री अधिक ये है, तो इसमें हम 18 डिग्री जोड़ देंगे तो फिर पक्षांतर करके होगा। ठीक है, यानी x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री एकदम सही है, x माइनस वाई बराबर में 18 डिग्री। ये हमारे x का मान आ गया, वैसे प्रतिस्थापन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे शर्त तो हो गई एक ही है इसमें। अब हम दूसरी समीकरण कहाँ से लाएंगे, ये तो हो गई हमारी समीकरण 1। हम जानते हैं क्या जानते हैं, ये कि अगर हम ये x और y यानी कि संपूरक जो कोण होता है उसका हम यहाँ पे लिखेंगे कि संपूरक कोण को योग 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण ये इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो x का मान हमने पहले निकाल लिया y प्लस 18, तो हम ये x का मान इसमें रख देते हैं, y प्लस 18 प्लस y बराबर में 180 डिग्री। तो ये हो गया 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। तो 2y बराबर 180 डिग्री माइनस का 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y बराबर, अब इधर 2 7 में से 6, ये 162 डिग्री बचा क्या, एक बार चेक कर लो, सही है 162 डिग्री। अब y का भाग मतलब y इधर आएगा, 2 का भाग 100, इसमें 162 में जाएगा तो 81 डिग्री आएगा। ठीक है, 81 आ जाएगा। अब क्या करेंगे,
ये जो y का मान है इसमें रख देंगे, यानी कि x बराबर में y प्लस 18 डिग्री। तो x बराबर में 81 प्लस 60, ये ना, तो 99 आ गया हमारे, ये x का मान आ गया। जांच करना चाहो तो इसकी जांच भी कर सकते हैं, जैसे बड़ा कौन छोटी कौन से 18 डिग्री अधिक है, यानी x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। इसको निकालेंगे 99 में से